दिल्ली में बलात्कार का मामला हुआ था, निर्भया कांड। उसमें 6 में से 4 को 2020 में 20 मार्च को फांसी दी गई। क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसलिए कानून बना है ममता बनर्जी के द्वारा कि 10 दिन को लेकर के अगर जो भी रेपिस्ट है उसको फांसी दिया जाएगा। लेकिन इस प्रकार के जो कानून है वो पूरे जो है सेंट्रल लेवल पर क्यों नहीं बन रहा है और बिहार और यूपी में क्यों नहीं? और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को उनको आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जेल से रिहा कर दिया गया। सजा नहीं मिल पाती, बहुत कम। तो बहुत ज़्यादा कठोर सजा की बात होगी तो सजा मिलना और मुश्किल। अगर जैसे पुरुषों के लिए है वैसे ही रात महिलाओं के लिए भी है। वो खुलेआम कहीं भी ट्रेन पकड़ने जाए, सड़क। दीपांकर भट्टाचार्य जी जो है वो प्रोफेसर की डायरी में जो है वो संदिग्ध हुए थे। सबसे पहले स्वागत है सर। ये जो एक मामला है पश्चिम बंगाल में उठा जो रेप के मामला को लेकर के जो कानून बना है ममता बनर्जी के द्वारा कि 10 दिन को लेकर के अगर जो भी रेपिस्ट है उसको फांसी दिया जाएगा। लेकिन इस प्रकार के जो कानून है वो पूरे जो है सेंट्रल लेवल पर क्यों नहीं बन रहा है और बिहार और यूपी में क्यों नहीं? अभी कोई कानून तो बना नहीं है। अभी एक घटना जो घटी इसमें लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी 5 को, वो डेट आगे बढ़ गई है। अभी तो पहली बात तो बंगाल में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस घटना में पूरा सच सामने आ जाए और जो भी इसमें इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो दोषी हैं, उनको सज़ा मिले। और सरकार ने एक बिल पास कर दिया विधानसभा में। अभी वो बिल अभी कानून बना नहीं है। और ये बात सही है कि देखिए देश में हर 16 मिनट कहीं ना कहीं बलात्कार की रिपोर्ट आती है। तो दिन प्रतिदिन 87, लेकिन बलात्कार की घटनाओं में सजा नहीं मिल पाती, बहुत कम। तो बहुत ज़्यादा कठोर सजा की बात होगी तो सजा मिलना और मुश्किल हो जाएगा। इस बात को समझना है। देखिए महिला आंदोलनों में लोगों की ये मांग है जो अभी जो 87 की संख्या में प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है वो संख्या घटे और सिर्फ 27% लोगों को सजा मिल पाती है। ये सजा मिलने की प्रतिशत जो है ये बढ़ जाए। और इसीलिए हमें लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कह देगा कि 10 दिन में फांसी हो जाएगी, 15 दिन में फांसी हो जाएगी। फांसी देने से अभी जो दिल्ली में बलात्कार का मामला हुआ था, निर्भया कांड, उसमें 6 में से 4 को 2020 में 20 मार्च को फांसी दी गई। क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो इसलिए हमें लगता है कि फांसी करके चिल्लाने से कोई बात नहीं बनेगी। बहुत कठोर सजा दे दो उससे भी बात नहीं बनेगी। तमाम ऐसी घटनाएं जहां भी घटती है उसमें FIR दर्ज हो और तुरंत उसमें जांच हो, उसमें पूरे लोगों का भरोसा जगे और दोषियों को सजा मिले। इस देश में आप करें फांसी की बात कर रहे हैं और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को उनको आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जेल से रिहा कर दिया गया, बाहर छोड़ दिया गया। तो ये लोग कहीं आकर के फांसी की बात करेंगे और कहीं अपने इलाके में जो अपने बलात्कारी अगर होंगे अपनी पार्टी से जुड़े हुए उनको, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, उनको बना के रखेंगे। अब इसीलिए हमें लगता है कि इस पर बात ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से जहाँ भी घटना घटे तो उसमें केस हो, सजा मिले और ऐसी घटनाएं कम हो देश में। सर जैसा कि आप बोले भाषण में कि रातों पर कब्जा करना है, इस लाइन से क्या तात्पर्य होता है? क्या नहीं, ये जो लोग महिलाओं से कहा जाता है कि अब रात में बाहर क्यों निकलें, रात में क्यों, आप इतनी रात में सड़क पर क्या कर रहे हैं, ये जो बातें होती है महिलाओं को दबा के रखने के लिए, तो बिल्कुल महिलाओं ने कहा कि वो अपनी मर्जी है, वो बाहर रहेंगे। ये रात अगर जैसे पुरुषों के लिए है वैसे ही रात महिलाओं के लिए भी है। वो खुलेआम कहीं भी ट्रेन पकड़ने जाए, सड़क पे घूमें, कहीं जाए, तो ये जो सुरक्षा है महिलाओं के लिए, पूरा उनकी सिक्योरिटी है, वो रात में भी उसकी बिल्कुल गारंटी राजनीति कर रही है सर। बिल्कुल सब लोग कर रहे हैं। तो और इसीलिए बंगाल ने उसको खारिज कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।